हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे मेरी अगले आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 5 हिंदी की बुक रिमझिम का लेसन नंबर 8 यानी पार्ट 8, जिसका शीर्षक है वे दिन भी क्या दिन थे। ये भविष्य की कल्पना पर आधारित एक विज्ञान कथा है जिसको जो है सर आइजक असिमोव जी ने लिखा है। भविष्य की कल्पना पर आधारित 135 साल बाद की घर पर ही टीचिंग मशीन द्वारा पढ़ाई करने वाले बच्चों के बारे में इसमें बताया गया है। जैसा कि बच्चों, आजकल आप लोग कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर पर ही ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस प्रस्तुत लेख में जो कल्पना की गई है वो कैसी है। आपका स्कूल जब खुला था, आप स्कूल में जाकर अपने टीचर और दोस्तों के साथ पढ़ते और खेलते थे, तो आपको वहां पर कैसा महसूस होता था। अब आप घर पर रहकर अकेले मोबाइल या लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस तरह से इस प्रस्तुत लेख में इस तरह के अनुभव को आपको मतलब यहाँ पे सहज ही ये अनुभव आपको होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम इस लेख को पढ़ना शुरू करते हैं। वे दिन भी क्या दिन थे, ये विज्ञान पर आधारित कथा का समरी आज हम जानेंगे। तो इसमें दो पात्र हैं, एक है कुम्मी और दूसरा उसका दोस्त रोहित है। तो रोहित को एक दिन जो है पन्नों वाली किताब मिल गई थी। तो ये बात इन दोनों बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, क्योंकि इनके जमाने में ये न तो कॉपी किताब से पढ़ा करते थे, न तो किसी स्कूल में जाकर पढ़ाई करते थे, बल्कि टीचिंग मशीन इनकी अध्यापक हुआ करती थी और टीचिंग मशीन ही इनकी बुक और कॉपी हुआ करती थी। इसलिए इस बात के बारे में ये दोनों बच्चे नहीं जानते थे। तो घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। जैसा कि सभी बच्चों में, आप बच्चों में भी बहुत से बच्चों का शौक होता होगा डायरी लिखने का। तो जिन बच्चों को डायरी लिखने का शौक होता होगा, वो सुबह से लेकर रात तक की अपनी दिनचर्या में जो कुछ खास हो उसे अपनी डायरी में नोट करते हैं, बिल्कुल कुम्मी की तरह। जैसा कि कुम्मी ने 17 मई सर 2155 की रात को लिखा था कि आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है, और वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी, और किताब में पन्ने हुआ करते थे, पृष्ठ यानी पन्ने। तो पन्ने पर छपी कहानियों को सब लोग पढ़ते थे, और एक पन्ना पढ़ने के बाद, पश्चात का अर्थ होता है बाद, दूसरा पन्ना पलट कर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, मतलब एक जगह रहते थे, वे चलते नहीं थी जैसे कि आजकल टीवी पर्दे पर चलते रहते हैं। यानी जो टीचिंग मशीन होती है, बिल्कुल टेलीविजन यानी टीवी के पर्दे की तरह टीचिंग मशीन होती थी, उस पर शब्द आते जाते रहते थे, लेकिन पुस्तक में ऐसी बात नहीं होती है। तो आगे जो है रोहित और कुम्मी दोनों आपस में बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि जो पुस्तकें होती थी, जैसे सब लोग पुस्तक पे पढ़ते थे, जैसे दादाजी बता रहे थे, तो बहुत सी पुस्तकें बेकार हो जाती थी, क्योंकि एक बार पढ़ी तो वो बेकार हो गई। लेकिन जो हमारे टीवी का जो स्क्रीन है, जो पर्दा है, उस पर बहुत सी पुस्तकों की सामग्रियां आती रहती हैं, लेकिन ये फिर भी नई की नहीं रहती है। यानी ये किताब वाली, पन्नों वाली किताब की तरह से पुरानी नहीं होती है, हमारे लिए नई रहती है। ये इसमें पुराने होने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, और फिर आगे कुम्मी ने पूछा कि तुम्हें वह पुस्तक जो मिली थी वो कहाँ मिली थी। तो रोहित ने बताया कि हमारे घर में एक पुराना डिब्बा था, वहीं पर ये पुस्तक पड़ी थी। जब उस डिब्बे को हमने फेंका तो उसमें से ये पुस्तक हमको मिली। तो आगे कुम्मी ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है। तो रोहित ने बताया इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। तो कुम्मी ने कहा स्कूल के बारे में, उसके बारे में लिखने के लिए क्या होता है। यही होगा ना कि हर स्टूडेंट के घर पे एक मशीन होगी, जिसमें टेलीविजन के तरह पे एक पर्दा होगा यानी स्क्रीन होगा, और रोज डेली हम उसके सामने बैठेंगे। मशीन जो हमें बताती है हम उसको याद करते हैं, और दूसरे दिन अपना होमवर्क, गृह कार्य यानी होमवर्क करके मशीन में डाल देते हैं। फिर जो भी हमारी गलतियां होती मशीन हमें समझाती है, और एक विषय मतलब सब्जेक्ट पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा यानी एग्जाम लेकर हमें आगे पढ़ाना शुरू कर देती है। आरंभ यानी शुरू। तो कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। यानी बच्चों, जो ये कुम्मी है, ये इसके टाइम में स्कूल नहीं था, सब बच्चे अपने घर पर ही टीचिंग मशीन से पढ़ते थे, जो कि बहुत ज्यादा उबाऊ वाला था। यानी कुम्मी इन सब से बहुत ज्यादा उब गई थी।
रोहित मुस्कुराते हुए कुम्मी की बात सुन रहा था और रोहित ने कहा, अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। भिन्न यानी अलग होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। सदियों पहले से अर्थ का मतलब बच्चों, जो ये भविष्य आधारित जो विज्ञान कथा है, ये 2155 यानी आज से 135 साल बाद के बारे में इसमें उसका वर्णन किया गया है। मतलब आज के टाइम में जो स्कूल है, जो माहौल है स्कूल का, हम स्कूल में जाते हैं, हमारे अध्यापक रहते हैं, हमारे साथ के हमारे सहपाठी यानी हमारे जो दोस्त रहते हैं, मित्र रहते हैं, हम लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, लिखते हैं, खाते हैं, खेलते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सब बच्चों को कहीं भी नहीं जाना होता था, वो अपने घर पे ही बैठ के पढ़ा करते थे टीचिंग मशीन से। तो रोहित की बात सुनकर कुम्मी के मन में उत्सुकता जगी। कुम्मी बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे ना? तो मतलब उसको तो यही पता था कि हम मशीन से बैठ के पढ़ते, मशीन ही हमारा अध्यापक है। तब तक कुम्मी को याद आ गया कि एक बार उसे भूगोल में रोज रोज गलतियां होने लगी थी। तो उसकी माँ मोहल्ले के अध्यक्ष को बुलाकर लाई, जो कि एक आदमी था। उसने मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए, मतलब मशीन के जितने भी पार्ट थे उन सब पार्ट को अलग अलग कर दिया। तब जो कुम्मी ने मन ही मन जो है अपने गॉड से प्रे किया, यानी अपने इष्ट से प्रार्थना की कि ये जो बोर करने वाला अध्यापक है, जो टीचिंग मशीन है, यह पुनः ना जुड़ पाए, यानी फिर से ना बन पाए, तो मुझे हमेशा के लिए इससे छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगी। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा। तो बच्चों, भूगोल मतलब जियोग्राफी, ठीक है? तो मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी, यानी मशीन से पढ़ना कुम्मी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तब तक जो रोहित था उसने कुम्मी के सोचने का सिलसिला तोड़ दिया और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे, यानी अध्यापक और अध्यापिका लेडीज और जेंट्स हुआ करते थे। क्या कहा? यानी कुम्मी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं? तो रोहित ने कहा, क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे हम स्कूल कहते थे। तो कुम्मी ने अगला प्रश्न किया, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? तो रोहित ने जवाब दिया, हाँ, एक आयु यानी एक उम्र के बच्चे एक साथ बैठते थे। तो आगे कुम्मी ने कहा, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तो रोहित ने कहा, तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। यानी ये दोनों बच्चे आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि तब तक कुम्मी की माँ ने अंदर से आवाज लगाया। तो कुम्मी ने कहा, लगता है हमारे पढ़ाई का समय हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की तरफ चल गया। कुम्मी अपने घर में अंदर चली गई और अंदर मशीन आगे के सबक देने को तैयार था, यानी जो टीचिंग मशीन थी वो आगे कुम्मी को पढ़ाने के लिए तैयार था। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। गणित यानी मैथ्स। कल हम होमवर्क छेद में डालो, यानी मशीन ने कहा कि जो तुमने होमवर्क किया है वो जो होमवर्क डालने वाला छेद है उसमें डाल दो, होल में। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था। पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे। कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो बच्चों, देखा ना आपने इस लेख में, जो कुम्मी है वो अपने घर पर पढ़ने से बोर हो गई थी, क्योंकि उसे घर पर टीचिंग मशीन से पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो हम लोगों जैसे स्कूल में आकर के अपने अध्यापक और अपने जो स्टूडेंट उसके मित्र थे उसके साथ पढ़ना चाहती थी, जैसा कि हम लोग पढ़ते थे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये लेख पसंद आया होगा। अब हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे।
इसको 2 पार्ट में हम करेंगे। ओके, थैंक यू।